इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो बताइए b प्लस a अपॉन b माइनस a किसके बराबर है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, तो ये आपको बताना है कि इसका क्या उत्तर होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यदि a का 120%, a का कैसे, a का 120% क्या लिखोगे, a इंटू 120 अपॉन 100, b के 80% के बराबर है तो क्या लिखोगे, b के 80% के बराबर है, तो हमें ये मान पता करना है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि a और b की तो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे पुट करके वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले a और b की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। जब मैं इसको इससे कटिंग करता हूँ, यहाँ से ये कटिंग कर लेता हूँ, तो ये जाता है मेरा कितने पर, ये जाएगा 2 के पहाड़े में 6 पर, और ये जाएगा 5 पर। उसी प्रकार ये जाएगा 4 पर, और कितने पर जाएगा, 5 पर। ठीक है, तो कुछ और कट रहा है, हाँ बिल्कुल आमने सामने कटिंग कर सकते हैं हम। तो 5 से 5 काट दीजिए, 6 गया 3 पर, और ये कितने पर गया, 2 पर, 2 के पहाड़े में। तो हमारा a, तो हम ऐसा करते हैं, हमारा b, a को उधर लेके चले जाते हैं, b बटा a किसके बराबर आ गया, b बटा a आ गया हमारा 3 बटा, ये a को उधर लेके चला गया, तो b बटा a किसके बराबर आ गया, 3 बटे 2 के। ठीक है, पहले तो ये रिजल्ट आ गया, लेकिन क्या हमें b बटा a फाइंड करना है, नहीं, हमें तो b प्लस a, b माइनस a फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो कुछ तरकीब लगाते हैं। ऐसा करते हैं कि b बटा a बना लेते हैं, b प्लस a है, b माइनस a है, तो अगर मैं इन सबको b से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास, सबको मैं a से डिवाइड कर देता हूं, अगर a से डिवाइड करूंगा तो b बटा a बन जाएगा, a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर b बटा a बन जाएगा, a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आइए करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए b प्लस a मिला है, तो मैं सबको क्या कर दूं, डिवाइड a से, इसको भी a से डिवाइड कर दिया और a को भी a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, b, इसको भी a से डिवाइड कर दिया और इसको भी a से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा b बटा a प्लस 1 अपॉन b बटा a माइनस 1। ठीक है, अब b बटा a की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, b बटा a की वैल्यू है हमारे पास 3 बटा 2, इसमें पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। b बटा a की वैल्यू है, यहाँ लिख रहा हूँ 3 बटा 2 प्लस 1 बटा b बटा 1, b बटा a माइनस 1, तो 3 बटा 2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या करें, एलसीएम ले लीजिए इसका भी और एलसीएम ले लीजिए इसका भी, तो क्या बना, एलसीएम आ जाएगा नीचे 2, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा है, इनका एलसीएम लेता हूँ, 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 1 बटा 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 1। तो एलसीएम जब लिया तो क्या बना, यहाँ बचा 2, 3 प्लस कितना आया 2 बटा, नीचे का भी कर दीजिए ऐसे ही, आ जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, तो हमारा आ गया 5 बटा 2 बटा 1 बटा 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर ले जाके, तो क्या बच जाएगा 2 बटा 1, 2 से 2 कट गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका उत्तर आ गया 5। ठीक है, हमें निकालना था यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो बाकी वैल्यू पता कीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप पहले इक्वेशन बनाई, उसके बाद हमने क्या किया, हमें b बटा a की वैल्यू निकल आई, तो b बटा a हमें चाहिए था, तो हमें जो गिवन इक्वेशन थी क्या कर दिया, हमने सबको a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बना, b बटा a प्लस 1 बटा b बटा a माइनस 1, b बटा a की वैल्यू 3 बटा 2 है, पुट कर दी, यहाँ भी पुट कर दी। एलसीएम लेने के बाद बचा 5 बटा 2 और यहाँ पर नीचे बचा 1 बटा 2। जब मैंने ऊपर किया इसको लेके आया तो मेरा क्या बचा, टोटल आंसर 5 आया, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे करना है। आपको क्या मिला है, a b का 150% है और b जो है c का कितना 40% है। a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में हमेशा आपको क्या करना है,
सबसे पहले ए, बी और सी लिख लेना है, ठीक है। और ए बी का 150% है और बी सी का 40%। तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना है कि लास्ट में क्या बोला है, आखिरी डिब्बे में जाइए। बी सी का कितना है 40%, लास्ट से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा, शुरू से नहीं। बी सी का 40% है तो सी पे ध्यान दीजिए जो लास्ट में मिला है। सी का कितना है 40%, बी जो है सी का 40% है, बी सी का 40% है। यदि सी को 100 मान लूं, हमेशा आपने 100 ही मानना है ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। सी का 40% कौन है, बी। तो सी का यदि 40% मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 100 का 40% तो 40 ही होगा। इसका मतलब सी 100 है, बी कितना है 40 है। एक बात तो हो गई खत्म। अब बोला है ए बी का 150% है, ए जो है बी का 150% है, बी का 150%, तो बी कितना है 40, उसका 150% आप निकाल लीजिए 150/100 करके। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 7। तो अब देखिए क्या वेरीफाई हो रहा है, पहले तो आप देखिए ए बी का 150% है, हाँ ए जो है बी का बिल्कुल 150% है, बी सी का 40% है, बी जो है सी का 40%, तो ये सेटिस्फाई कर गई वैल्यू। अब वो बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए कितना आया 60, बी कितना आया 40 और सी कितना आया 100। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, क्यों, उसने बोला था ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना आया 60, 40 और 100 कितना आ गया 200, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जब भी आपको सवाल मिले तो आप पहले ए बी और सी लिख लीजिएगा। हमेशा स्टार्टिंग लास्ट से करनी है ताकि आपको लिखने में इजी हो। लास्ट वाली टर्म को हमेशा 100 मानना है, ये जरूरी नहीं है आपको सी बोला होगा, हो सकता है आपको बी भी दिया हो लास्ट में, जो लास्ट में टर्म होगा उसी को 100 मानना है। फिर आप कंपेयर करेंगे, सी जो है बी जो है सी का 40%, सी अगर 100 है तो बी कितना होगा 40, और ए है उसका 150%, तो 150% निकाल दीजिएगा 60। तीनों को उसने ऐड करने को बोला था, तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका 200। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा।